थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मिशन कामयाबी जीत से जीत तक। हम रेगुलर क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए, एनटीएससी के लिए, एसएससी के लिए, सीपीओ, सीजीएल, रेलवेज के लिए, बैंकिंग के लिए, केवीएस, डीएसएसबी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स आपको रेगुलर क्लासेस के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज लाए हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने किया था आउटरनल स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। सो आज की वीडियो में हम लाए हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम क्या लाए हैं भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर, कि अर्थ के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अर्थ की डेप्थ कितनी है या फिर कह सकते हैं अर्थ की रेडियस कितनी है, कौन कौन सी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर की क्या खास बात है, नीचे की तरफ जाएंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और नीचे की तरफ डेंसिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो ये है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखना दोस्तों, काफी बार कंफ्यूजन आता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है। रेडियस दोस्तों ये कंसेप्ट बड़ा ट्रिकी सा है, ये कंसेप्ट बड़ा ट्रिकी सा है, क्योंकि ये देखो, अगर अर्थ के आउटर सरफेस की बात की जाए तो आउटर सरफेस के ऊपर क्या है कि भाई, अब देखो ये मान के चलो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, और ये क्या है, अब अगर हम इसको सी लेवल लें तो ये तो पहाड़ हो गया। अगर पहाड़ से अर्थ की रेडियस देखेंगे तब कुछ ज्यादा आएगी, और अगर मैरियाना ट्रेंच जैसे आपने नाम सुना हो लगभग 11 किलोमीटर डेप्थ के अंदर है, अगर वहां से लेंथ देखेंगे तो अलग आएगी। इट मींस अगर रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस भी उस चीज के निकाल सकते हो जो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर हो। अगर बात की जाए शेप ऑफ अर्थ, शेप कैसी है भाई? जियोइड शेप है। शेप ऑफ अर्थ कैसी है? जियोइड शेप है। कुछ टाइम पहले एनटीएससी के अंदर और एसएससी सीजीएल के अंदर एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। रिसेंटली एनडीए पे एक शेप ऑफ अर्थ पे क्वेश्चन आया था, लेकिन जियोइड नहीं था, उसमें ओब्लेंटेड फ्लेटेड दिया हुआ था, एक अलग नाम दिया हुआ था। अगर हम ऑप्शंस देखते तो उससे हम उसको टिक मार्क कर सकते थे। तो शेप कैसे है? जियोइड शेप है। इट मींस सर्कुलर या स्फेरिकल शेप नहीं है। स्फेरिकल शेप नहीं है तो रेडियस कोई एक पर्टिकुलर रेडियस नहीं होगा। अगर उसकी रेडियस ली जाएगी माउंटेन से वो अलग आएगी, रेडियस ली जाएगी किसी डेप्थ से वो अलग आएगी। लेकिन फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर हम रेडियस कितनी मानते हैं? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। वैसे जियो के अंदर एज पर द ज्योग्राफी 6371 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस कितनी मानते हो ऑफिशियली? 6371 किलोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ज्योग्राफी में हम जब क्वेश्चंस करते हैं तब, सॉरी फिजिक्स में क्वेश्चंस करते हैं तब हम लेते हैं 6400 किलोमीटर। अब देखना, जो आउटर सरफेस है उसको कहते हैं क्रस्ट। आउटर सरफेस उसको कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है मेंटल, और सबसे अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। देखना यहां पे लिखा हुआ है सी लेवल के बाद भाई 100 किलोमीटर, 670 किलोमीटर। देखो 100 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर ये कहलाता है क्रस्ट। 40 से 45 किलोमीटर क्रस्ट। 2900 किलोमीटर इट मींस ये वाला, ये कहलाता है मेंटल। और जो ये बच गया 2900 से लेके 6371 6371 ये कहलाएगा क्या भाई? कोर। ये क्या कहलाएगा? कोर। तो क्रस्ट होता है 40 से 45 किलोमीटर तक, मेंटल होता है 2900 किलोमीटर तक, और कोर होता है 6371 6371 किलोमीटर तक। देखना दोस्तों, इस वाले टॉपिक से, इस वाले डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाओगे। ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। देखना आप लोग सारे एक बार, जो ये वाली चीजें अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमिना, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर था, और क्या नाम है यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ती है। मिजोस्फियर जहां पे मेट्रोइड्स आके बर्न हो जाते हैं। सबसे जो नेगेटिव टेम्परेचर है, सबसे कूलेस्ट जोन है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो है
थर्मोस्फेयर जहां पे आइंस की फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सोस्फेयर जहां पे स्पेसक्राफ्ट और ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर ये 6371 किलोमीटर है तो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, आउटर पार्ट है, इसको कहते हैं क्या नाम है, क्रस्ट। और क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। वैसे ही मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। कोर की बात की जाए, आउटर कोर और इनर, ध्यान रखना वहां पे अपर वर्ड यूज हुआ था, अपर, और यहां पे आउटर, यहां पे लोअर वर्ड यूज हुआ है और यहां पे इनर। सो ये लाइन कितनी है, 2900 किलोमीटर, और ये लाइन कितनी है, 40 से 50 किलोमीटर तक। सो पूछा जा सकता है क्रस्ट की डेप्थ कितनी है, कोर की डेप्थ कितनी है, मेंटल की डेप्थ कितनी है, या फिर कौन कौन सी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट है, वो सारी ऊपर के एटमॉस्फेयर, इट मींस फ्रॉम द रेडियस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर हमने ऊपर तक जो हम एटमॉस्फेयर वहां के हमने लेयर्स को रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखना दोस्तों लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। रिसेंटली एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ था, एसएससी के एग्जाम में, जो अर्थ की 100 किलोमीटर तक की लेयर है, 100 किलोमीटर तक की अपर लेयर है, इट मींस जो अपर लेयर 100 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया क्रस्ट कितना है, क्रस्ट तो 40 से 50 किलोमीटर है, तो और नीचे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, अपर मेंटल, अपर मेंटल। तो एनडीए में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर और आउटर कोर कहां से डिवाइड होती है, 5100 किलोमीटर। एक और चीज, जो है आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, ये है लिक्विड के अंदर या फिर मैग्मा कंडीशन के अंदर, या फिर मैग्मा कंडीशन के अंदर स्टिल इट एग्जिस्ट इन, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी और रिजिडिटी वो वेरी हाई। यूपीएससी ने पूछ लिया था रिसेंटली असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, सीडीएस के अंदर, कि लिक्विड होने के बाद भी डेंसिटी और रिजिडिटी इतनी हाई है, वाई, ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर की वजह से डेंसिटी और रिजिडिटी है वो बहुत हाई है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब देखना ये रियल डायग्राम जिसके अंदर हम सारी चीजें देख पाएंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया लिथोस्फीयर, अभी मैंने आपको कौन सी लेयर बताई, लिथोस्फीयर, भाई ऊपर वाली सॉलिड लेयर। यहां पे डेंसिटी कितनी होती है, जो अपर मोस्ट है, एक बार डेंसिटी का आप चार्ट देख लेना, भाई मैं आपको यहां पे चार्ट बना के दिखा रहा हूं, डेंसिटी का चार्ट, डेंसिटी ऊपर से नीचे तक स्टार्ट होगी 2.7 के आसपास, फिर 3.3, फिर 5.7, फिर 9.4, फिर 11.5 और नीचे 13। इट मींस जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ, वहां की डेंसिटी कितनी है, वहां की डेंसिटी कितनी है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ऊपर क्रस्ट है, जो अपर क्रस्ट है, उसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7। तो देखो आपको यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बताया, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2.7, 3, 5.7, 9.4, 11 और 30। ऊपर वाली लेयर को कहते हैं लिथोस्फीयर, उसके बाद जो नीचे वाली है उसको कहते हैं एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर के बाद नीचे वाली लेयर मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बाद जो नीचे वाली लेयर एंडोस्फीयर, और एंडोस्फीयर के बाद जो नीचे वाली लेयर है वो कहलाती है
इंटरनल कोर, यहां पे लिखा नहीं हुआ इंटरनल कोर या बिल्कुल द सेंटर ऑफ द कोर, वो क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ द इवन एंडोस्फीयर का वो पार्ट ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेंसिटी का वेरिएशन था कि ऊपर से लेके नीचे तक जब हम आते हैं तो डेंसिटी किस अकॉर्डिंग वेरी करती है। एक और चीज देखना, जो ऊपर वाली लेयर है, एक मिनट आपको यहां से मैं बताता हूं भाई, ये देखना एक बार, जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट को भी दो पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट और लोअर। अपर क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मिलता है। नीचे वाली क्रस्ट को, जो नीचे वाली या लोअर क्रस्ट को बोलते हैं सीमा। इट मींस सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ये है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम और ये है सिलिकॉन प्लस मैग्नीज। नीचे की तरफ अगर मेंटल की बात की जाए या कोर की बात की जाए, यहां सबसे ज्यादा मिलेगा निकल प्लस आयरन। निकल प्लस आयरन, ये कहां पे, इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा भाई, निकल प्लस आयरन। तो पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, सियाल और सीमा किसे कहते हैं। सियाल कहते हैं ऊपर जो अपर क्रस्ट है उसको, अपर क्रस्ट है उसको, और सीमा कहते हैं जो लोअर क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल और कोर के अंदर सबसे ज्यादा निकल मिलता है और फेरस मिलता है। एक और चीज, यहां पे वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, यहां पे ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, नीचे विदाउट ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। देखना एक बार, सियाल और सीमा के बारे में यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम यह कहलाता है सीमा, और सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सीमा इज एट द डेप्थ ऑफ द is the deepest is temperature of 1200 degree Celsius. Crust separated from mantle from the Mohrvik इसको discontinuity, अभी सारी टाइप की discontinuity पढ़ेंगे। एक और देखना, the crust and the rigid top layer of the mantle, अभी मैंने कहा लिथोस्फीयर कैसे कहते हैं, 100 जो किलोमीटर का एरिया है, इट मींस क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। आजकल इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिसकंटिन्यूटी, इट मींस डिसकंटिन्यूटी का मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट, लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर। तो जो लाइन है, जो डिसकंटिन्यूटी, जहां पे डेंसिटी चेंज हो रही है या फिर जहां पे मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक या उनकी चेंजमेंट हो रही है, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले बात की जाए क्रस्ट की, कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। देखना भाई, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। तो पहली डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, ये वाली डिसकंटिन्यूटी, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, इट मींस अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इसको कहते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, MOHOROVIC। रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो ऊपर ऊपर आएगी, आपको पता है, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। अब बच गई मेंटल है, उसको भी दो पार्ट में, अपर मेंटल लोअर मेंटल। मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहलाता है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। वो क्या कहलाती है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ऊपर ही ऊपर कोनोरोड, फिर मोहरविक और तब रैपिड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आ गया मेंटल और कोर को जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर को सेपरेट करती है। उसके बाद आगे लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये भी काफी बार पता है एग्जाम में डिसकंटिन्यूटी दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है अपर से लोअर एरिया में लगाओ या फिर सेंटर से क्रस्ट की तरफ या आउटर सरफेस की तरफ, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन द कोर्स, जो कोर है उसके दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर, उनके बीच की डिसकंटिन्यूटी कहलाती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख भी पाओगे, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, फिर गुटनबर्ग, लेहमन और एक रैपिड ये इधर रही, रैपिड डिसकंटिन्यूटी इधर रही, और फिर लेहमन डिसकंटिन्यूटी और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आपको पढ़ने में इजी हो। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर। और हाँ, अगर टेम्परेचर की बात की जाए, नीचे की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
अगर बात की जाए सेंटर में नियरली 6100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर नियरली इतना टेम्परेचर अर्थ के सन के आउटर सरफेस जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कोरोना, फोटोस्फीयर कहते हैं उस लेयर को, क्या कहते हैं फोटोस्फीयर, उस फोटोस्फीयर का नाम है जो हमें दिखता है उसको कोरोना। तो उसका बाहर का टेम्परेचर भी नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस है। सो होप्स आपको आज का ये टॉपिक भाई समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एक उम्मीद है, यही हमारे लिए मोटिवेशन है कि आप चैनल को कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, कितने लोगों के साथ सब्सक्राइब कर रहे हो। आप ही की डिमांड पे डिफरेंट वीडियोस लाई जा रही है, डिफरेंट टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।